नमस्कार प्यारे साथियों। आज जैसे कमिटमेंट की थी उस तरह 11 बजे मंडे एक हफ्ते के बाद आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज का टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो हमारे चैप्टर का हमारी सिलेबस का 15th नंबर का चैप्टर है और उसका ये आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो बहुत ही मज़े करने वाले हैं हम इस टॉपिक में। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, मज़ा भी आएगी और उसका बेस क्लियर हो गया तो ये चैप्टर रिवीजन भी नहीं मांगता। यानी कोई बच्चा एक बार इसको अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसको उसकी रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आशा रखता हूँ आप सब घर पे सही सलामत होंगे। एक हफ्ते के बाद मिल रहे हैं तो, और आज से थोड़ा बहुत मार्केट ओपन भी हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं बनता कि ऐसे ही निकल जाए मार्केट में। अगर कुछ काम नहीं है तो मत निकला करो, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। सो आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। आप सब अपनी नोट्स वगैरह लेके तैयार हो जाओ और स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15, लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम उसका मतलब समझेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी मैं उसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। देखो, हम हमारे नॉर्मल लाइफ में कई बार बहुत सारे एजम्पशन लगाते हैं। जैसे कई लोगों ने एजम्पशन लगाया था कि पहले लॉकडाउन के बाद मार्केट ओपन हो जाएगा, कुछ ने लगाया था कि नहीं होगा। किसी का एजम्पशन, किसी की जो धारणा है वो सही साबित हुई, किसी की गलत साबित हुई। यानी हम रेगुलरली ये सब एजम्पशन करते रहते हैं, हमारे रिजल्ट का, बारिश का, वगैरह वगैरह। उसमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ 100% सही होते हैं, कुछ आधे सही आधे गलत साबित होते हैं। तो उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट न्यूमेरिकल value of any event can happen। कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जब बनने वाली होती है, घटने वाली होती है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को सिंबॉलिकली P से बताया जाता है। प्रोबेबिलिटी कैन डिनोटेड बाय P and the interval of P means probability will be 0 to 1। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है तो दिस इवेंट कैन नॉट बी हैपन इन एनी मैनर्स। जब किसी वैल्यू की कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 मान लेते हैं तो वो इवेंट होने ही नहीं वाली, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं जिसको। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो दिस टाइप ऑफ इवेंट कैन डेफिनेटली हैपन। ऐसी इवेंट होती है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एकदम प्रूवन है। तो वो होने ही वाला है कि कभी भी सुबह देखो वो ऐसे ही राइज हुआ होगा। आप जलता हुआ कोई
शोला अपने हाथ में पकड़ लो, तो आप वहाँ पे आप हर्ट होंगे, आप वहाँ पे उसको फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप बच सको। यानी ऐसी इवेंट जो होने ही वाली है, मान लो कि आप एक दुकान में गए और उसके फ्रीज़र में सब ऑरेंज कुल्फ़ी थी, तो आप कोई भी एक कुल्फ़ी निकालो, वो ऑरेंज फ्लेवर की ही निकलने वाली है, तो वो डेफिनेट इवेंट बोलते हैं, उसको सर्टेन इवेंट बोलते हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी हैपन, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट विल बी 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अभी उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये फेवरेबल इवेंट कौन सी है और टोटल इवेंट कौन सी है? ये फेवरेबल, व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल इवेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेवरेबल इवेंट एंड द मीनिंग ऑफ टोटल इवेंट? लेट मी एक्सप्लेन। स्कूल में आपको ऐसा बोल दिया प्रिंसिपल ने कि कल किसी एक सब्जेक्ट का सरप्राइज टेस्ट होगा। टुमारो a surprise test will be happen of any one subject. So we have total 7 subjects, so our total event will be 7, because there are 7 chance, there are 7 different chance of happening any test. किसी एक टेस्ट का किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट होने के लिए, एग्ज़ाम होने के लिए हमारे पास डिफरेंट 7 इवेंट है, और उसमें से किसी एक का ही होगा, यानी फेवरेबल इवेंट कोई भी एक ही होगी, आइदर इट विल बी मैथ्स और साइंस और संस्कृत और गुजराती, वॉट एवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये थोड़ा बाद में समझेंगे, इसको पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फेवरेबल इवेंट यानी जो इवेंट घटने वाली है वो, और टोटल इवेंट यानी जो टोटल इवेंट जिसमें से कोई एक इवेंट घटने वाली है वो। प्रोबेबिलिटी को सिंबॉलिकली P से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P, एनी इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेटिक लेटर्स, यानी A, B, C, whatever. Favorable event can be represented by small m, and the total event can be represented by small n. So our final formula of probability is P of A is equal to m upon n. प्रोबेबिलिटी का ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। बच्चों आज का जो लेक्चर है ना वो बेसिक लेक्चर है, यानी फंडामेंटल सब क्लियर होंगे प्रोबेबिलिटी के। तो अब तक हमने क्या सीखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी एक संख्याकीय वैल्यू है, संख्याकीय मूल्य है कोई घटना का, जिसको 0 से लेके 1 तक में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइदर 0, कम से कम 0, या ज़्यादा से ज़्यादा 1, या बीच में। यानी मान लो कि आप अगर किसी को कह रहे हो, मान लो कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपके दोस्त या आपके फैमिली के साथ, और अगर आपने ऐसा बोला कि हमारी स्कूल नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगी, वो बोलता है पक्का, तो आप बोलते हो पक्का 90% तो स्टार्ट हो जाएगी। आपने क्या बोला? 90% तो स्टार्ट, 90% चांस है। आपने क्या बोला?
90% चांस है। तो ये जो चांस है ना वो आपने परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया है, तो इसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के पीछे कोई भी यूनिट लगता नहीं है, यानी परसेंटेज, रुपीज़, डॉलर, किलोग्राम, डजन, वॉटेवर, कोई भी यूनिट प्रोबेबिलिटी के पीछे नहीं लगता। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। ये तो 90 हो गई। क्यों 90 हुई? क्योंकि आप कब बात कर रहे थे? परसेंटेज में। लेकिन अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी में बात करना चाहते हो तो आपको बोलना है कि टोटल परसेंटेज कितने होते हैं बच्चों? 100। और आपने कितने परसेंट दिए स्कूल चालू होने के लिए? 90। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.9। और 0.9 आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच में आता है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो बोले कि कितने परसेंट चांस है? तो 90%। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 0.9 या 0.90, सेम ही है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं। कल से हम जो क्वेश्चन हो गए ना बुक के, वो हम लेने वाले हैं। तो एनी प्रोबेबिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 to 1। वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N। अब ये इवेंट क्या है? तो इवेंट क्या है वो समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ और समझनी है। तो वो क्या है? तो वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? ये सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस means all the possible outcomes of any event। यानी उसका मतलब क्या हुआ? यानी मान लो कि आपने आपके नोटबुक में से एक बुक आपके बैग में से एक बुक निकाली, टेक्स्ट बुक। तो आपके 7 सब्जेक्ट है बच्चों। तो वो टेक्स्ट बुक कौन से सब्जेक्ट की हो सकती है? तो इट विल बी ऑफ मैथ्स, इट विल बी ऑफ साइंस, इट विल बी ऑफ सोशल स्टडी, इट विल बी ऑफ संस्कृत, इट विल बी ऑफ गुजराती, इट विल बी ऑफ इंग्लिश, इट विल बी ऑफ, कौन सा रह गया? मैथ, साइंस, सोशल, संस्कृत, गुजराती, इंग्लिश एंड हिंदी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसमें से ही कोई एक हो सकती है, उसके बाहर तो हो नहीं सकती। मान लो आप अभी वैकेशन में लूडो बहुत खेल रहे हो और आपका टर्न आया और आपने वो डाइस थ्रो की, यानी जो लूडो की डाइस होती है ना उसको हिट किया। तो उसको हिट करने के वक्त कितने चांस थे? क्या आ सकता था? 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 6। उससे अलग कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता। मान लो आपने एक कॉइन है आपके हाथ में और उसको टॉस किया आपने, तो क्या हो सकता है? हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, और कुछ हो सकता है? जब उसकी फेस कौन सी आ सकती है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी पहले से कोई इवेंट का ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी पहले से कोई इवेंट का बच्चों डिस्प्ले पे आपको शायद फुल स्क्रीन हो गया था, देख लो आप। हमने समझाया उस तरह से कि सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं। तो मैथ्स, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडी, संस्कृत, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी। डाइस अगर थ्रो करोगे तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अगर
तो कॉइन टॉस करोगे तो क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इवेंट किसको बोलते हैं, तो ये सेपरेट एक एक को इवेंट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 इवेंट है यहाँ पे। यहाँ पर आप कितनी इवेंट देख सकते हो, 6 इवेंट देख सकते हो। यहाँ नीचे कितनी इवेंट देख सकते हो आप, 2 इवेंट देख सकते हो। तो इवेंट मीन्स सेपरेट आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस मीन्स टोटल आउटकम्स। अभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट सैंपल स्पेस सीखने हैं। इम्पोर्टेंट सैंपल स्पेस, तो देखो कॉइन, कॉइन में हेड होता है या तो टेल होता है। समझो बच्चों, अभी कॉइन के बारे में समझा रहा हूँ। कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। हम बात करते हैं 1 कॉइन, एक कॉइन की। तो बच्चों कॉइन की साइड्स कितनी होती है, 2। और मैं कितने कॉइन की बात कर रहा हूँ, 1। तो 2 की पावर 1 कर दो, यानी 2 की 1 पावर कितना होता है, 2। इसका मतलब बच्चों ये बनता है कि जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो उसके सिर्फ 2 ही आउटकम हो सकते हैं। कौन से 2 आउटकम हो सकते हैं भैया, तो बच्चों वो आउटकम हो सकते हैं या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। जब आप एक कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। लेकिन मान लो बच्चों कि आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो कॉइन की साइड कितनी होती है बेटा, 2। और आपने कितने कॉइन टॉस किए, 2। तो 2 की 2 पावर कितना होता है, 4। उसका मतलब ये बनता है कि जब कोई बच्चा 2 कॉइन टॉस करेगा तो चांस 4 आउटकम्स के है। वो 4 आउटकम कौन से हो सकते हैं, तो हो सकता है कि दोनों कॉइन पे हेड हो, या तो जो फर्स्ट कॉइन है उस पे हेड हो और सेकंड कॉइन पे टेल हो, या तो उसका उल्टा भी हो सकता है। जब आप 2 कॉइन टॉस करो, एक हाथ में आप 2 कॉइन रखो और ऐसे फेंको, तो दोनों में हेड हो सकता है, एक में हेड हो सकता है, एक में टेल हो सकता है। उसका उल्टा भी हो सकता है, एक में टेल और दूसरे में हेड, यानी पहले वाले में जहाँ पे हेड था वहाँ पे टेल हो जाएगा और जहाँ पे टेल था वहाँ पे हेड हो जाएगा। और एक और चांस भी है कि दोनों में टेल हो। तो बच्चों ये 4 आउटकम है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं 3 कॉइन की, तो समझो आप कि कॉइन की साइड कितनी होती है, 2। और आप कितने कॉइन टॉस कर रहे हो, 3। 2⁻³ कितना होता है, 8। यानी यहाँ पर 8 आउटकम्स है। अभी बच्चों ये 8 आउटकम्स ये आपको याद रखना थोड़ा हार्ड है, तो हम कैसे क्या करेंगे पता है आपको, 8 ब्रैकेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कॉइन का तो इजीली याद हो जाता है, एच या टी। 2 कॉइन का भी इतना हार्ड नहीं है, याद रह जाता है, एच एच, एच टी, फिर टी एच और टी टी। लेकिन अगर 3 कॉइन होते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इतने 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन याद रखना थोड़ा हार्ड है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूँ। तो वो शॉर्टकट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको 8 ब्रैकेट बना देना है, एम्प्टी ब्रैकेट। फिर उसमें आपको क्या करना है, टोटल 8 है तो 4 में एच लिख दो और 4 में टी लिख दो। यानी देखो यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ 4 में और 4 में टी लिख देता हूँ।
सिंपल है। आपने क्या किया याद करो, 4 में एच 8 थी तो दो दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 4 में एच लिख दिया, 4 में टी लिख दिया। अब क्या करोगे, अब 4 में एच लिखा, 4 में टी लिखा, तो अब उसका भी आधा कर दो, यानी 4 का आधा क्या होता है, 8 था तो उसका आधा कर दिया 4 4। अभी 4 का भी आधा कर दो तो 2 2, तो 2 में एच लिखो और 2 में टी लिखो, 2 में एच लिखो और 2 में टी लिखो। 8 था तो 4 में एच लिखा, 4 में टी लिखा, फिर 4 के बाद 2 में एच लिखा, 2 में टी लिखा। अभी उसका भी आधा कर दो, यानी 2 का आधा कितना होता है, 1। तो 1 में एच लिखो, 1 में टी लिखो, 1 में एच लिखो, 1 में टी लिखो, 1 में एच, 1 में टी, 1 में एच, 1 में टी। तो ये 8 कॉम्बिनेशन बन गए। 8 कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं बता दूं आपको, कि आपके पास 3 कॉइन थे, एक एक करके आपने तीनों को टॉस किया, तो ऐसा हुआ कि तीनों पे आपके हेड पड़ा, पहले में भी हेड पड़ा, दूसरे में भी हेड पड़ा, तीसरे में भी हेड पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा हेड हेड और तीसरा टेल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा फिर से हेड। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड है ओनली, फिर बाकी के दोनों में टेल हो गया। THH का मतलब क्या होता है, पहला टेल बाकी दो में हेड। HTT का मतलब क्या होता है, THT का मतलब पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल। TTH का मतलब क्या होता है, टेल टेल फिर हेड। और TTT का मतलब होता है तीनों में टेल। आगे बढ़े बच्चों, तो कॉइन के रिलेटेड आपको ये 3 बातें याद रखनी है। अभी डाइस की बात करते हैं। डाइस, तो बच्चों डाइस आपने देखी है लूडो में जो आती है वो, तो हम बात कर रहे हैं एक डाइस की। तो डाइस की साइड्स कितनी होती है बच्चों, 6, जैसे कॉइन की साइड 2 थी। और कितने डाइस है, 1, तो 6 की 1 पावर यानी 6। अभी बच्चों आपको क्या करना है, 6 इवेंट है, कौन सी 6 इवेंट होगी तो आपको पता ही है, 1 पढ़ सकता है या 2 पढ़ सकता है या 3 पढ़ सकता है या 4 पढ़ सकता है या 5 पढ़ सकता है या 6 पढ़ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लो बच्चों 2 डाइस है, तो डाइस की टोटल साइड 6 होती है और हमारे पास 2 डाइस है, तो 6^2, 6 की 2 पावर यानी 36, 6 स्क्वायर, यानी यहाँ पे 36 इवेंट होगी। तो बच्चों वो 36 इवेंट आप याद कैसे रखोगे वो मैं आपको समझा दूँ। देखो बच्चों, दोनों डाइस पे एक एक पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अभी इसको आप रीड करो, कैसा रीड होता है, 11, तो 11 से 16 तक आप लिखो, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। यानी पहली डाइस पे अगर एक को हम फ्रीज कर दे तो दूसरी डाइस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। उसी तरह से पहली डाइस पे हम 1 को फ्रीज कर रहे थे, उसकी जगह पे हम 2 को फ्रीज करेंगे। यानी यहाँ पे मैं 2 फ्रीज कर दूँ और साइड में 1 ले लूँ, तो ये क्या रीड होता है, 21, तो उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26। तो बच्चों इसी तरह से 31 से लेके 36, फिर 41 से लेके 46, फिर 51 से लेके 56। बच्चों आपको अगर कन्फ्यूजन है कि सर 57 क्यों नहीं, तो मैं आपको समझा दूं कि डाइस पे 5 तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी 7 पढ़ सकते हैं। इतने टाइम से आप लूडो खेल रहे हो, आपने कभी 7 अचीव किया, कभी नहीं। यानी 56 तक ही आता है, उससे आगे 7 नंबर नहीं आता। कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 6। फिर 61 से लेके 66। अभी 71 नहीं ले सकते क्योंकि 7 तो आएगा नहीं। तो ये टोटल 36 इवेंट्स हो गई, ये पूरी।
यहाँ से लेके यहाँ तक सारी की सारी 36 इवेंट्स हो गई। तो ये आपको याद रखनी है 36, और बहुत ही सिंपल है। 11 से स्टार्ट करो, 16 से रुक जाओ, 21 से स्टार्ट करो, 26 पे रुक जाओ, फिर 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56 एंड 61 से 66। तो बच्चों आज के लिए ये सैंपल स्पेस इतना याद रखना ज़रूरी था। डाइस में आपको 2 सैंपल स्पेस याद रखने हैं और कैसे आते हैं वो, और कॉइन में आपको 3 सैंपल याद रखने हैं। अभी लास्ट एंड फाइनल एक कॉम्बिनेशन याद रखना है, और वो कॉम्बिनेशन है 1 डाइस एंड 1 कॉइन। एक डाइस और एक कॉइन। तो बच्चों आप बताओ, डाइस पे साइड कितनी होती है? 6, और कितनी डाइस है? 1। मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। कॉइन की साइड कितनी होती है? 2, और कितने कॉइन है? 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा? 12। तो बच्चों इसका सैंपल स्पेस कैसे बनता है वो मैं बता दूं आपको। 12 इवेंट लिखनी है, तो डाइस पे 6 नंबर होते हैं, और कॉइन पे 2 साइड होती है, हेड और टेल। तो डाइस का 1 नंबर लिया, उस पे हेड लिया, फिर 2 नंबर पे हेड लिया, फिर 3 नंबर पे हेड लिया, 4 नंबर पे हेड ले लिया, 5 नंबर के साथ भी हेड आ सकता है, और 6 नंबर के साथ भी हेड आ सकता है। यानी डाइस पे 6 नंबर गिरा और कॉइन पे हेड गिरा, हो सकता है कि नहीं? उसी तरह से 1 नंबर के साथ टी, 2 नंबर के साथ टी, 3 नंबर के साथ टी, 4 नंबर के साथ टी, 5 नंबर के साथ टी, और 6 नंबर के साथ टी। तो देख लो, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ब्रैकेट बन गए। तो बच्चों ये आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो अपलोडेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर नहीं था। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर बाद में आपको उसके रिप्लाई मिल जाएंगे सेकंड लेक्चर में। तो आशा रखता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पता चला होगा। नहीं पता चले तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, सबको ये लेक्चर शेयर करना। ये प्रोबेबिलिटी का पहला लेक्चर है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का दूसरा, तीसरा, चौथा, और धीरे धीरे करके प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, लॉकडाउन की चिंता मत कीजिए, और मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन में मैं अरेंजमेंट कर ले रहा हूँ, और साइंस के लेक्चर भी आपको मिलने वाले हैं। तो मैथ्स और साइंस आपका क्लियर होता जाएगा, और साथ में अगर पॉसिबल होगा तो सोशल का भी आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, आपसे रजा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू। चलो बच्चों, बाय।